नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके ग्लोबल अनिश्चितताएं, मिले जुले संकेत, वहां से मेटल स्टॉक में लगातार शाइनिंग ट्रेंड। रियल एस्टेट डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जहां नंबर्स पॉजिटिव आ रहे थे वहां पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा था, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छे नतीजे, ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स और उसका असर हमने देखा। इसके अलावा अगर आप देखिए यहां से आगे ढेर सारे नंबर्स हैं जहां बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं, एफएमसीजी, कंजम्पशन पॉकेट्स हैं, जिसके नतीजे आने वाले, पेन स्टॉक्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो ये है पूरा का पूरा लेखा जोखा। और अब यहां से आगे आपको करना क्या है, इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज शो में हमारे साथ स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना है और चॉइस इक्विटी के कुणाल बरार हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। कुणाल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप, और यहां से आगे की तैयारी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कैसी करवाएंगे आप? गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट की बात करें तो वॉलेटिलिटी कुछ हद से ज्यादा ही है। आज भी विक्स 6-7% ऊपर था, 14.20 के पास आके रुका है। एंड पिछले 2 हफ्तों में जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, आई थिंक उससे पहले हमें कोई वॉलेटिलिटी नियर टर्म में देखने को नहीं मिली है। एंड इसके मल्टीपल रीजन है कि बजट भी आने वाला है और ट्रम्प साहब ने जो फरमान जारी किया है, जो कमेंट करते हैं उसके बेस पे भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं वो वॉलेटिलिटी भी हमें यहाँ पे इफेक्ट करती हुई देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है मार्केट में, जब तक ये 24,800 24,900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक। एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो 25,300 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे वो क्रॉस करेगा 25,600 25,900 तक के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रहा है एक बार। और इंडेक्स पर इस वक्त नजरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रिकी है मार्केट, और ऐसे में टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स बेहतर तरीके से इन्हें रीड कर आपको हेल्प कर पाते हैं, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू इंडेक्स पर। संतोष, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। आप बताएं मार्केट को किस तरह देख रहे हैं इस वक्त आप? ढेर सारे ट्रिगर्स है भी, आगे भी बड़े ट्रिगर है जिसका इंतजार है हमें। यस, गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले अच्छी बात है कि मार्केट को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगले दिन 3 दिन छुट्टी है तो मार्केट गिरने वाला नहीं है। अब हम सीधा मंगलवार को खुलेंगे। सो यस, टेक्निकली आज निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी नहीं आई है, क्योंकि लास्ट टाइम निफ्टी ने 200 दिन का मूविंग एवरेज जो अराउंड 25,100 के आसपास था उसके नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दी थी। आज बिकॉज ऑफ द सम रीजन कुछ न्यूज यूरोप से आई, कुछ अडानी की न्यूज आई, उसकी वजह से निफ्टी ने फाइनली आज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, विच इज नॉट ए गुड साइन। बट फिर भी मैं एक कंफर्मेशन का वेट करूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि पिछले 2 बजट का भी हम ट्रेंड देखें तो बजट के पहले मार्केट गिरा है, लेकिन ये 26 जनवरी के बाद से बजट तक के बीच में एक रिकवरी आती है। तो क्या मार्केट में अब ये 3 दिन की छुट्टी के बाद एक रिकवरी प्ले आउट हो सकती है, वो चांसेस भी रहेंगे। तो हम मान के चलते हैं, जैसा कुणाल ने कहा कि जो अभी प्रीवियस लो लगा था 24,900 का, जब तक वो इंटैक्ट है, एक उम्मीद बनी रहेगी कि शायद एक बजट के पहले रिकवरी आए। लेकिन अगर उसके नीचे गए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। ऊपर अगर बाउंस बैक आता है तो निफ्टी को डिसाइसिवली ये 25,500 का एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके बुल्स का कॉन्फिडेंस लौटेगा और शायद फिर मार्केट में सेंटीमेंट सुधरते हुए नजर आएंगे। एब्सोल्युटली नहीं संतोष, ये तो सही कहा आपने। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक्सपेक्ट यही करके चलते हैं कि अब नेक्स्ट वीक जो है वो बाजार के लिए पॉजिटिव साबित हो, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो और अप मूव्स जो है वो नजर आए। लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी एक टेक, कुणाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए बैंक्स के नंबर्स आ रहे हैं और कुछ तमाम बैंक्स हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे अकाउंटर्स, जहां पर नतीजों के बाद जबरदस्त पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला है। ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव फोकस रेडार पर है। उज्जीवन पर तो राय दीजिएगा ही, लेकिन ऑल इन ऑल छोटी मजौली लार्जर बैंक प्लेस को आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त? Kunal, please unmute yourself. अच्छा, आज शायद तकनीकी दिक्कत है जिसके चलते कुणाल से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से उन्हें जोड़ेंगे। संतोष, आपसे राय जानना चाहेंगे। सेम बैंक्स एंड फाइनेंशियल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी बढ़िया मजबूती हमने देखी और साथ ही ब्रोकरेज के भी पॉजिटिव रेडार पर रहा।
यस, आप बात देखो तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के मोस्टली सारे कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। अभी आपकी जो स्क्रीन पर डीसीबी के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं वो भी अच्छे नजर आए। आज जीवन फाइनेंस बैंक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। हम देख रहे हैं जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां था जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उसके भी नतीजे बहुत शानदार आए थे। तो यहाँ चीजें बदलती हुई नजर आई है क्योंकि पिछले एक साल में जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए, लिक्विडिटी को सिस्टम में बढ़ाया, उसका एक अब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा और इस बजट में भी शायद इनको कुछ सपोर्ट मिलता दिखे एमएसएमई वगैरह सेक्टर्स को, तो उसका फायदा इन बैंक को मिलेगा। तो टेक्निकली बहुत अच्छा है। सो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 70-75 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। अब इसको अगर कोई डिप भी आता है तो 57-58 रुपीज के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। ओके तो चलिए ये रहा है बैंक्स फाइनेंशियल्स पर, और ध्यान रखिएगा एक्सिस बैंक के भी नंबर्स लेटेड हैं और जब बाजार खुलेंगे मंगलवार को तो अब उन नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा वो स्टॉक। इसके अलावा अगर आप देखें पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स के नंबर्स भी एक्सपेक्टेड हैं। ये मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में नतीजे पोस्ट होने वाले हैं और नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, बेटर सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं एशियन पेंट्स के, और इनके पर्टिकुलरली डेकोरेटिव सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है और आगे भी अच्छी ग्रोथ के आसार नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल रेवेन्यू प्रॉफिट के फ्रंट पर पॉजिटिव नंबर्स एक्सपेक्टेड है। कुणाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एशियन पेंट्स पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। डेफिनेटली एशियन पेंट की बात कर रहे हैं। एशियन पेंट फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 2704 के अराउंड, व्यू थोड़ा नेगेटिव साइड का ही है। स्टॉक वैसे भी ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 50 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर गिरावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई है पर्टिकुलर स्टॉक में। व्यू डाउनसाइड का ही है, आने वाले दिनों में 2600, एंड अगर 2600 ब्रेक होता है तो फिर आपको 2480 तक के भी लेवल एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। सो अगर खरीदारी करके चलने का मन है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट वॉच करके चलिए। 2600 से लेके 2490 ये दो लेवल ऐसे हैं जहां पे आप पार्टली पार्टली खरीदारी करके जा सकते हो। ओके तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। इन पर्टिकुलर पेंट स्टॉक्स पर नजर रहेगी। इन दिनों कच्चे तेल की चाल में काफी हद तक हमने देखा है, कह सकते हैं कमजोरी आती हुई दिखी है। पेंट स्टॉक्स रिलेटेड प्लेस भी हैं, हालांकि एशियन पेंट्स नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा तो इस पर फोकस जरूर करके चलेंगे। इस बीच एफएमसीजी स्पेस में संतोष, क्विकली आपसे टेक जानना चाहूंगी। काफी फ्रिक्शन है एफएमसीजी स्पेस में, मूवमेंट आ नहीं रही है, कैसे देख रहे हैं कंजम्पशन का खेमा आप? यस मानसी, ये स्क्रीन डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि यहाँ पर चलना चाहिए। एचयूएल का काउंटर में स्पेशली देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न हो रहा है, क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइडेड हो सकता है, लाइक आईटीसी जैसे स्टॉक्स में प्रेशर है लेकिन कुछ एफएमसीजी काउंटर लाइक एचयूएल जैसे आउट परफॉर्म करते नजर आए। तो यहाँ पर मुझे लगता है खरीदारी करना चाहिए। अभी जो मार्केट की वॉलिटिलिटी में मुझे लगता है एक डिफेंसिव बेट भी हो सकता है। यहाँ पर आप 2360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऊपर में आपको 2550 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी में सिलेक्टिव रहे, उसमें से एचयूएल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आ रहा है। ओके चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ एफएमसीजी पर, और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले है आईटीसी, करीब 2% की गिरावट है और वॉलेटाइल है वहां पर भी ट्रेड। व्यूवर के सवाल जवाब एक एक कर आना शुरू हो चुके हैं। एक व्यूवर ने एसबीआई कार्ड्स पर सवाल पूछा है। कुणाल, एक टेक आपसे एसबीआई कार्ड्स पर जानना चाहूंगी, और इसके फंडामेंटल्स को अगर देखें, लास्ट क्लोज फिलहाल काफी हद तक हमने देखा कि वहां पर भी उतार चढ़ाव के बीच ही, ऑफ कोर्स मार्केट ही पूरा वॉलेटाइल था जिसका असर देखने को मिला, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है एसबीआई कार्ड पर, उनके लिए राय क्या होगी? वेल, व्यू डेफिनेटली फिलहाल होल्ड करके चलने का है। 860 के अराउंड की उनकी खरीदारी है, 770 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार आप होल्ड करके चलिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक हमें एक करेक्शन तो दिखा सकता है 725 तक का। मैं कहूंगा कि 725 अगर आता है तो आप वहां पे एक बार वापस एवरेज करके जा सकते हो, क्योंकि 725 का सपोर्ट पहले भी स्टॉक ने लिया हुआ है, एंड सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने वापस ऊपरी लेवल पे 900 तक के लेवल दिखाया है। तो प्रेजेंट लेवल पे एक बार एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए। 725 आता है, आप वहां पे एवरेज करके चलिए। वहां से बाउंस बैक में एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि 900 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सके।
ठीक है, 900 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। फिलहाल हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते की चाल एसबीआई कार्ड्स की अगर समझने की कोशिश करें, ऑलमोस्ट 8% के डाउन ट्रेंड्स वहां पर नजर आए हैं। बहरहाल आपकी पोजीशन है 860 के लेवल के ऊंचे स्तर पर आपने खरीदे हैं, वहां से नीचे जा गिरा है, इसलिए पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ये बेहतर होगा आपके लिए। हमारे पास एक और सवाल है अरमान का, और अरमान के साथ साथ आइनॉक्स विंड पर भी एक व्यूअर ने सवाल पूछा है। अरमान का सवाल देख लेते हैं। अरमान थायरोकेयर पर 50 शेयर्स उन्होंने खरीद रखे हैं, 508 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। इसके अलावा नयन का सवाल आइनॉक्स विंड पर है, 1000 शेयर्स आइनॉक्स विंड के इन्होंने खरीदे हैं और 170 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। आइनॉक्स विंड को एक बार पहले देख लेते हैं। अच्छा संतोष, ये सवाल आपसे होगा, बड़ी मात्रा में खरीद है और ऊपरी स्तर पर खरीद कर रखी इन्होंने, 103 के लेवल पर लास्ट क्लोज हमने देखा है और ये नुकसान झेल रहे हैं। वहीं अरमान भी थायरोकेयर में नुकसान ही झेल रहे हैं। संतोष, आइनॉक्स विंड पर पहले एक राय दीजिएगा। 103 के लेवल्स पर खरीदार लास्ट क्लोज है, 170 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यस, ये स्टॉक बहुत ही सीवियर प्रेशर में है, स्पेशली विंड एनर्जी वाले स्टॉक्स। और आप रिसेंटली आप ट्रम्प का स्टेटमेंट भी सुनो जो उन्होंने डावोस में दिया था, वो थोड़ा सा यूरोप में विंड एनर्जी को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव थे। तो ये स्टॉक, ये स्पेस वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकली मेरी नज़र 100 रुपये के आसपास रहेगी, क्योंकि इसका की क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी, और ना इसका अब 2024 में वहीं इसने एक बार 2 बार सपोर्ट लिया था। तो वैसे तो स्ट्रक्चर वीक है, बट मैं वो बोलूंगा कि आप 100 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर वो बच जाता है किसी भी वजह से और इस बजट में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है इस सेक्टर के लिए, तो कोई रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर 100 के नीचे फिसलता है तो इसमें भारी गिरावट आ सकती है। ओके, तो चलिए आइनॉक्स विंड पर ये टेक। अरमान का सवाल थायरोकेयर पर है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 50 शेयर्स थायरोकेयर के इन्होंने खरीद रखे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है ये बता रहे हैं 508 के। थायरोकेयर के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं और कुणाल आप एक बार टेक दीजिएगा, क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है थायरोकेयर के चार्ट्स पर? कैसे देख रहे हैं टेक्निकली इन चार्ट्स को आप? थायरोकेयर की बात करें 440 के अराउंड स्टॉक है, एंड आज के दिन में देखने जाए तो स्टॉक ने 50 MA के नीचे में क्लोज दिया है। प्लस देखने जाए तो अपर ट्रेंडलाइन का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड का है। 405 इस बार स्टॉक दिखा सकता है, और 405 अगर ब्रेक करता है तो फिर और भी लोअर लेवल पे 360 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। एक बार पोजीशन होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। 405 अगर आता है, अगर वहां पे अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो फिर एक बाउंस बैक में वापस से स्टॉक आपको 480 तक के लेवल दिखा सकता है। सो 405 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल थायरोकेयर पर आपको मिलती हुई दिख रही है। संतोष, लेबोरेटरी स्पेस पर 2 काउंटर्स हैं, एक पर व्यूअर के सवाल है और दूसरा काउंटर जो कि प्रॉपर मूव्स दिखाता है। एक तो इप्का लेबोरेटरीज, दीपक का सवाल है, 400 शेयर्स 1428 के इन्होंने खरीद रखे हैं, 1462 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। वही न्यूलैंड लैब की अगर बात करें, अच्छे मूव्स दिखाता है ये स्टॉक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि करीब लाल निशान के साथ 2-2.5% के डाउन ट्रेंड्स पर ही ये स्टॉक क्लोज हुआ है। एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है गिरावट पे, क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर लेनी चाहिए? और साथ ही इप्का लैब पर हमारे व्यूवर को करीब 14,000 का मुनाफा हो रहा है। इनकी खरीद जो है 1428 की है, 1462 पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। पहले न्यूलैंड लेबोरेटरी की बात करें तो इसका अभी फिलहाल तो स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि स्टॉक अपने ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है। टेक्निकली 12,500 के आसपास एक डिमांड जोन बनता है, तो मुझे लगता है वहां तक और स्पेस है अभी डिप गिरावट की। तो 12,500 के आसपास आकर मुझे लगता है इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है, तो वहां पर आप चाहो तो और एवरेज कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइएगा 11,500 का। इसके विपरीत इप्का लेबोरेटरी का चार्ट बहुत ही अच्छा है। स्टॉक हालांकि एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा अपसेंस है मार्केट में, इस वजह से चल नहीं पा रहा है। अदरवाइज स्ट्रक्चर अच्छा है। टेक्निकली आप देखो तो 1600 के आसपास जाके बार बार अटक रहा है, लेकिन नीचे 1400 के नीचे जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन ये 1600 का लेवल निकालेगा ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते नजर आएगा, और फिर इसका अगला टारगेट 1750 का रहेगा। तो इप्का लेबोरेटरी में तो बने रहना चाहिए, और कोई डिप भी मिलता है 1400 रुपए के आसपास तो खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। ओके, चलिए पोजीशन को इंटैक्ट रखें इप्का लेबोरेटरीज में।
स्ट्रक्चर अच्छा है, मार्केट काफी वॉलेटाइल है और इसके चलते तमाम स्टॉक्स में कमजोरी है, लेकिन यहां पर आपको आपके लेवल्स मिलेंगे 1462। इनफैक्ट आप ऑलरेडी प्रॉफिट्स में, यहां से पोजीशन को इंटैक्ट रखें, फर्दर अपसाइड नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। कुणाल बताएं वीआईपी शेयर क्या होगा? वेल, वीआईपी स्टॉक की बात करें तो दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रही है। सबसे पहला इक्विटास बैंक 71 के अराउंड का क्लोजिंग है, 64 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। 77 से लेके 85 ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर इक्विटास बैंक का काफी अच्छा है, मल्टीपल ब्रेकआउट हमें देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न एंड मूविंग एवरेजेस। सो एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम ये स्टॉक में कर सकते हैं। और दूसरा जो है फोर्टिस, एक अच्छा खासा बॉटम स्टॉक ने लिया हुआ है और यहाँ से एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से फोर्टिस में रख सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक 844 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऊपरी लेवल की बात करें तो 1154 का पहला टारगेट है, स्टॉक हमें दिखा सकता है और 1154 जो ब्रेक करे तो 1210 तक के भी लेवल स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो यहाँ से फोर्टिस खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए वीआईपी शेयर्स के तौर पर दो शेयर्स इस वक्त कुणाल की तरफ से। संतोष आप बताएं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आपकी तरफ से क्या होंगे? वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले बाइंग साइड का अगर हम देखें तो एक मुझे सुप्रीम इंडस्ट्री काफी अच्छा नजर आ रहा है, स्टॉक के नतीजे भी काफी अच्छा है और टेक्निकल चार्ट पर इस पे काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है, एक बेस बनाया है स्टॉक ने, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। इन नियर टर्म, वेरी नियर टर्म मुझे जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो 3600 के और थोड़ा सा लंबा होल्ड करते हैं तो 4000 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3435 का। ओके, तो ये वीआईपी शेयर्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ और टाइम फ्रेम के साथ इस वक्त आप आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। कुणाल, संतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये वीआईपी शेयर्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स की अगले हफ्ते की तैयारी भी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इतना स्वदेश